नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम जिसमें हम सेंसेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। सैटरडे मॉर्निंग ये प्रोग्राम दिया करता हूँ मैं। और यहाँ पर हम सेंसेक्स पर पॉइंट वाइज पॉइंट चर्चा करेंगे, टेक्निकल पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार को देखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। अगर मैं मोटा मोटा समराइज करूं तो पिछले हफ्ते हमने लास्ट वीक 50 डेमा यानी इस वीक, लास्ट वीक का मतलब है कि क्या सैटरडे आ गया, तो इसी वीक की बात कर रहा हूँ। हमने 50 डेमा टेस्ट किया और 50 डेमा से ही हमने बाउंस लिया है। और देखिए, खेल देखिए क्या हुआ। खेल ये हुआ कि हम 9 डेमा 20 डेमा सबके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए। शुक्रवार को कहाँ हम 50 डेमा की बातें कर रहे थे और कहाँ हम 9 डेमा के भी ऊपर क्लोज हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार को जरा हम लोग देखते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस है। बहुत लोगों ने कहा सबसे पहले यही पॉइंट बताना, और जसबीर, कि भाई क्या जो तेजी आई, जो 450 पॉइंट की 449.53 पॉइंट्स आप प्लस में जो शुक्रवार को क्लोज हुए, क्या उस तेजी में किसी को कॉन्फिडेंस है? क्या बुल्स कॉन्फिडेंट हैं? आइए, ऑप्शन चेन, डेरिवेटिव्स चेन क्या कह रही है उस पर चर्चा करते हैं। 85,300 के आसपास हमारी क्लोजिंग है। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस वही है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे सबसे पहले तो बड़ा 85,000 85,500 दोनों को देखना है। पहली बात तो 85,500 पे अगर मैं देखूं, पुट राइटिंग है, लेकिन कोई ऐसी पुट राइटिंग नहीं है जिससे कह सकूं कि भाई कॉल राइटर्स यहाँ पे तो ख़त्म ही हो चुके हैं 85,000 पे। नहीं भाई, कॉल राइटर्स भी हैं, हालांकि पुट राइटर्स से वो कम है। पुट राइटर से वो कम ऑफ कोर्स होंगे ही। जब भाई आप 250-300 पॉइंट, 350 पॉइंट ऊपर क्लोज हो रहे हो 85,000 के, तो 85,000 पे पुट राइटिंग करने में भी लोग डरेंगे। बट ये याद रखिए, सॉरी, कॉल राइटिंग करने में डरेंगे। लेकिन यहाँ पर पुट राइटर्स भी ऐसे ज़्यादा खास नहीं बैठे हुए दिखाई पड़ रहे। पुट राइटिंग कहीं कुछ खास दिख नहीं रही है। और अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटिंग भी अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है। बट कॉन्फिडेंस अभी भी इस जो ये पिछले 2 दिन 3 दिन में हुआ है, 2 दिन में रादर जो हुआ है, उसमें किसी को भी नहीं आ रहा है। अगर शुक्रवार की ही बात करूंगा तो शुक्रवार को टाटा स्टील, इटर्नल, अल्ट्रा सेमको, एलटी, मारुति जैसे स्टॉक्स तेजी दिखा रहे थे। वहीं बड़े स्टॉक्स की अगर बात करेंगे तो बड़े स्टॉक्स में एच डी एफ सी बैंक, कोई टी सी एस तेजी दिखाते हुए दिखाई दिए, रिलायंस भी तेज दिखाई दिया है। अब ये जो तेजी थी, क्या स्पॉन्सर कौन कर रहा था उसको? स्पॉन्सर मुझे तो लगता है ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, जब ये चलते हैं तो तेजी स्पॉन्सर करते ही हैं। अब इन तीनों चारों जो बड़े स्टॉक्स हैं, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई टीसीएस, कोई इन्फोसिस, इन सब पर हमको फोकस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इवन इन्फी भी अगर बात करेंगे तो वो भी ग्रीन में ही क्लोज होता हुआ शुक्रवार को दिखाई दिया है। वहीं एफएमसीजी मेजर, हिंद यूनिलीवर माइनस में, नेगेटिव में, लगभग लगभग 2% सबसे ज़्यादा पिटता हुआ स्टॉक सेंसेक्स में दिखाई दिया है। सन फार्मा भी पिटा है आईटीसी, एशियन पेंट और पार ग्रेड के साथ साथ मेजर बैंकिंग स्टॉक्स, कोटक बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी। अब ऐसा करते हैं कि एक बार चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे अंडरस्टैंड करते हैं जो हमने बात किया। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगाया है। हमने क्या बात की कि लास्ट वीक हम तो भाई गिरने लग गए थे, गिर रहे थे। अगर बुधवार की बात करें तो गिर रहे थे। अचानक से बृहस्पतिवार को क्या हुआ, ये देखिए, वेडनेसडे को क्या हुआ, 50 डेमा के आसपास गए, 50 डेमा टेस्ट हुआ और 50 डेमा टेस्ट क्या हुआ, पिन देखिए, पिन कितनी शानदार बनी है। पिन के बाद जहाँ पे ओपन हुए थे उसके ऊपर जाते रहे और बहुत शानदार क्लोजिंग हमने थर्सडे को दी। और थर्सडे को आपको मालूम है क्या होता है? थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। और उसके बाद शुक्रवार को एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ने सस्टेन किया और बहुत शानदार 450 पॉइंट प्लस में जाकर क्लोजिंग दी है 85,267 पर। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि क्या हम 20 डेमा के ऊपर हैं? जी हाँ, 20 डेमा के ऊपर हैं। और 20 डेमा आप शुक्रवार को 20 डेमा के ऊपर ओपन हुए, 20 डेमा टेस्ट हुआ है, चेक कर लीजिए। आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है लगभग लगभग 20 डेमा एक बार को टेस्ट करने के लिए आया था।
और नॉडेमा के भी हम ऊपर ही ओपन हुए थे शुक्रवार को, और नॉडेमा के ऊपर ही हम क्लोज हुए हैं। 9 डेमा पे ओपन होके 9 डेमा के ऊपर ही हम क्लोज होने में कामयाब हो गए हैं। वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि वीकली चार्ट पे भी हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो वीकली चार्ट पे हमको सेकंड रेड कैंडल ज़रूर दिख रही है। सेकंड रेड कैंडल, कंसेक्यूटिव रेड कैंडल दिख रही है। कंसेक्यूटिव रेड कैंडल का ये मतलब नहीं है कि भाई हमें कोई ऐसी यहाँ पे वीकनेस नज़र आए। क्यों? 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, पहली बात। दूसरी चीज़, पिछले हफ्ते के लो के नीचे ज़रूर गए हैं, लेकिन लास्ट वीक के लो के बहुत ऊपर हम जाके क्लोज किए हैं। हालांकि पिछली क्लोजिंग से हमारी ये क्लोजिंग ज़रूर डाउन में है, लेकिन जब तक इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं जाती तब तक हम इतना टेंशन तो वीकली चार्ट पे नहीं ले रहे हैं। और जब तक 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़ा है, टूटा नहीं है, तब तक तो भाई घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन जैसा हमने डेरिवेटिव्स चेन में देखा, पुट राइटर्स को भी ऐसा कोई कॉन्फिडेंस अभी इन चीज़ों पर नहीं आ रहा है। चलिए एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं 1 घंटे के चार्ट पे कि क्या रह सकते हैं हमारे अब लेवल्स। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, 9 और 20 डेमा जो है वो मैं लगा लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। काफ़ी उससे आपको मदद मिल जाएगी। 85032, 84939, ये दोनों ही मैं मार्क कर रहा हूँ। 85032 और 85032, 85,032 और उसके नीचे 84,939, 84,939। इनको मैंने मार्क कर लिया है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे, 1 आवर के चार्ट पे जाके लेवल्स लगाने की करेंगे कोशिश। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, 85032 को 9 डेमा कर देते हैं। 9 डेमा, आई थिंक 9 डेमा और उसके नीचे ये 20 डेमा। मतलब अब हमारे लिए कोई भी 9 डेमा 20 डेमा का सपोर्ट ले सकता है, कोई भी डिप टुवर्ड्स 9 डेमा 20 डेमा। हालांकि मैंने रेड में मार्क किए हैं ये, बट कोई भी डिप अगर आता है तो एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अब हमको अपसाइड के बारे में कब सोचना है, पहले तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। 85,267 का हमारा क्लोज है, 85,320 का हमारा हाई है। 85,320, 85,320 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, वर्ड है टिकेंगे नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 85,320 के ऊपर हमारा क्या लेवल आ सकता है? हमारा लेवल, उसके बाद जो लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है लगभग लगभग ये, दैट इज 85,467, 85,467। और 85,467 के ऊपर निकले तो ये समझ जाइएगा 85,591, 590 का लेवल एक बार को दिखाई पड़ सकता है। 85,591 के भी ऊपर अगर निकलना स्टार्ट कर दिया सेंसेक्स ने, वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल, दैट इज ऑलमोस्ट 85,697, 85,697, 85,700 के लेवल्स दिख सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, हालांकि अगर 9 डेमा एक बार को टूटता है, 85,000, 85,032, 85,000, 85,032 टूटा, तो 20 डेमा तक गिर सकता है सेंसेक्स 84,939। अब खेला कहाँ से होगा? अगर ये 84,939, 84,940 जो 20 डेमा है ये टूटा, तो ये समझ जाइएगा फिर एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है 84,822, 84,822, 820, 84,822 का लेवल दिख सकता है। और अगर 84,822 भी टूट गया, 84,822 भी टूट गया, तो दोस्तों फिर उस स्थिति में हमको 84,686, 82 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, 84,682 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अब एक बार को बड़ा ध्यान से देखिएगा कि कॉल राइटर्स भी कॉन्फिडेंट नहीं है, पुट राइटर्स भी कॉन्फिडेंट नहीं है, डेटा न्यूट्रल है, और वैसे मार्केट हमारी 9 डेमा के ऊपर बैठी हुई स्थित दिखाई देती है। 9 डेमा 20 डेमा तक का कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं है कि क्या वो 9 डेमा 20 डेमा दोबारा से टूट तो नहीं जाएगा।
लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर इस बार ये 9 20 टूटा तो फिर शायद सांस लेने की भी फुर्सत ना दे हमको BSE सेंसेक्स। फोकस कहाँ करना है? फोकस करना है जो टॉप 4 5 स्टॉक्स हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टॉप मोस्ट स्टॉक HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई इन्फोसिस, कोई TCS, कोई ITC, इन सब पे फोकस करना है। अगर ये हिले तो मार्केट हिले। फोकस कहाँ करना है आपको पता चल गया क्यों? क्योंकि इनका ही वेटेज सबसे ज़्यादा है और यही तय करेंगे कि मार्केट का रुख किस तरफ जाएगा। दोस्तों, संडे का एक प्रोग्राम है सुबह 9 बजे का, संडे 9 AM इन द मॉर्निंग हम लोग सेशन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगर आप भी उस क्लास में आना चाहते हैं तो खुशी से उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री सेशन है, बिल्कुल किसी की कोई फीस नहीं लगेगी इसमें। हाँ, क्रिप्टो लिखकर आप जो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिखा हुआ है उस पर आप क्रिप्टो लिखकर भेज सकते हैं और आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जूम सेशन का। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सेशन का लाभ लिया जाए। पिछली बार भी जब हमने सेशन किया था तो बहुत लोग उसमें लाभ लिए थे। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि भाई आपका अकाउंट हमारे साथ होना चाहिए, नहीं भी है तब भी आप इस सेशन में आ सकते हैं। जूम पे ये सेशन होगा तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं आप हमारे संडे वाले सेशन में। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे तक चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड संडे को करेंगे मुलाकात जूम एप्लीकेशन पर। बाय बाय।